नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा है, देखो विद्यार्थियों, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और आता है, यानी कि समास का जब हम विग्रह करते हैं तो बीच में और आता है। इस समास में योजक भी लगा होता है, यानी कि बीच में एक दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए बीच में योजक होता है, उसी प्रकार से इसमें योजक भी लगा होता है। दूसरी बात कहें कि विलोम शब्द भी है तो वह द्वंद्व समास होता है, यानी कि हम कह दें कि दुनिया में जितने भी विलोम शब्द हैं, दुनिया का हर विलोम शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसे मैं कहूँ कि लाभ हानि, अगर या तो लाभ ही होगा या फिर हमारे को हानि होगी, तो लाभ या हानि उसका जब हम विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर हम जान पाते हैं कि या तो लाभ होता है या हानि होते हैं, तो लाभ या हानि होता है। उसी प्रकार से पशु पक्षी, तो पशु और पक्षी। गुण दोष, गुण और दोष होता है। ऐसे ही राधा कृष्ण है, राधा और कृष्ण। नर नारी, नर और नारी होता है। धनी निर्धन, तो धनी और उसका निर्धन होगा। देश विदेश का हम समास विग्रह करेंगे तो देश और विदेश होता है। ऐसे ही द्वंद्व समास में चरम परम, चरम और परम होता है। ऐसे ही हम आगे नेक्स्ट ले लें, भीरु बेबस, भीरु और बेबस होता है। ऐसे ही ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान होता है, यानी कि 2-4 का हम समास विग्रह करते हैं तो ध्यान रहे विद्यार्थियों कि 2 या 4 उसका समास विग्रह होता है। ऐसे ही सुरासुर, सुरासुर का समास विग्रह हम करते हैं तो सुर या असुर होता है, यानी कि सुरासुर का मतलब होता है सुर या असुर, यानी देवता होता है या फिर देवता। एक तो देवता होते हैं और देवता नहीं होते हैं तो फिर भूत प्रेत जो होते हैं, पिशाच होते हैं, वो सुर असुर में आते हैं, सुर या असुर। भला बुरा, या तो भलाई होता है या फिर बुरा होता है, यानी कि भला या बुरा जो द्वंद्व समास में आता है। भूल चूक, भूल या चूक, या तो भूल ही होती है या फिर हम चूक जाते हैं, तो इसमें भी द्वंद्व समास होता है। यानी कि द्वंद्व समास के ये जो मुख्य रूप से जो उदाहरण मैंने नए नए उदाहरण आपके सामने पेश किए हैं, इन उदाहरणों में विशेष तौर पे धनी निर्धन का है, धनी और निर्धन होता है। देश विदेश का है, देश और विदेश होता है। चरम परम होता है, चरम और परम। भीरु बेबस होता है, भीरु और बेबस। ज्ञान विज्ञान का समास विग्रह ज्ञान और विज्ञान होता है। 2-4 का समास विग्रह 2 या 4 में होता है तो उसको हम द्वंद्व समास में रखते हैं। ऐसे ही भला बुरा, भला या बुरा होता है। भूल चूक, भूल या चूक होता है। नेक्स्ट समास से बेटाओ द्विगु समास, द्विगु समास। इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। परिभाषा क्या है बेटाओ कि इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, वह द्वितीय पद संज्ञा शब्द होता है। अब संज्ञा किसे कहते हैं बेटाओ, आपसे पूछ ले कि पूर्व पद संख्यावाची हमारे को आता है, तो संख्यावाची का मतलब होता है कि 1 से 100 तक लगाकर जो गिनती है वो संख्या होती है। लेकिन अगर आपसे संज्ञा पूछ ले तो संज्ञा पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए बेटाओ, आज के जो ज़माना है उस आज के ज़माने के हिसाब से, डिजिटल जो इंडिया है उसके हिसाब से
संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा की शॉर्ट परिभाषा है राम कलम कोटा आदि को ही संज्ञा कहते हैं। अगर राम कलम कोटा आदि को संज्ञा कहते हैं तो ये कह रहा है कि पहले पद में या तो पहला पद संख्यावाची हो या फिर द्वितीय पद में संज्ञा शब्द हो। तो ऐसा ही या तो राम हो या कलम हो या कोटा हो, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम आ रहा हो तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे द्विगु का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? देखो बताओ, द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समूह होता है। द्विगु का अर्थ क्या होता है बताओ? दो गायों का समूह या दो गायों का समाहार होता है। अब मैंने इसमें बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आपके सामने पेश किए हैं बताओ। दो राहा, दो राहों का समाहार या दो राहों का समूह है। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पंचामृत देखो कितना शानदार उदाहरण है बताओ। पांच अमृतों का समाहार, यानी कि पंचामृत कैसे करेंगे बताओ? पांच अमृतों का समाहार। जो दशक है उस दशक का हम किस प्रकार से समास विग्रह कर पाएंगे बेटाओ? जो दशक है, दशक का होता है 10 का समाहार, यानी कि 10 वस्तुएं एक साथ मिल रही हैं, यानी कि उसके 10 वस्तुएं एक साथ मिल रही हैं तो उसका समाहार हो रहा है। पंचमूली, 5 मूलों का समूहार, यानी कि पंचमूली में क्या हो रहा है? उसका समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है? 5 मूलों का समाहार। दशाब्दी, अब 10 अब्दों का समूह है, यानी कि 10 अब्द जो हैं, यानी कि साल जो हैं, उन सालों का समूह हो रहा है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह है। अभी देखो विद्यार्थियों में थोड़ा सा ऊपर बताया था मैंने परिभाषा में कि द्वितीय पद संज्ञा शब्द होता है। तो द्वितीय पद संज्ञा शब्द कैसे हो रहा है बेटा? देखो, दो राहा, दो पहला देखो संख्या है, संख्या है कि नहीं है? 1 2 संख्या, राहा रास्ता, रास्ता है कि नहीं है? अब रास्ता क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, स्थान का नाम आ रहा है राहा। तो पंचामृत में 5 पहले संख्यावाची है, तो अमृत एक वस्तु है, उस वस्तु से हम देखो 5 अमृतों का समाहार। जैसे दशक है, यहाँ पे 10 है और 10 के साथ में अक लगा हुआ है, तो यानी कि 10 क्या है? संख्यावाची है, और पीछे अक क्या है? एक वस्तु नहीं है, स्थान। या फिर मेरे को बता सकते हैं आप कि ये दशक में पीछे संज्ञा कौन सी लगी हुई है? पंचमूली में 5 संख्या है और मूली जो है पीछे क्या लगी हुई है? वस्तु है। दशाब्दी, 10 अब्दों का समूह, 10 शब्द हैं और पीछे अब्द जो है दशाब्दी, अब्दी का मतलब साल होता है बेटाओ। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब भी पता होना चाहिए बेटाओ अपने को कि अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, यानी कि अष्टाध्यायी का मतलब क्या होता है? 8 अध्यायों का समूह। अब बेटाओ देखो, ये त्रिफला है, 3 फलों का समूह है, यानी कि 3 फल कौन कौन से होते हैं बेटाओ? ये मेरे को आप कमेंट में जल्दी से बताइए। त्रिफला में कौन कौन से 3 समूह, यानी कि 3 फल हैं, तो त्रिफला में 3 फल कौन कौन से होते हैं? उनका जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए बेटाओ तुरंत। पंचतंत्र, तो 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह है, 7 दिनों का समाहार, यानी कि सप्ताह है, सप्त योग अ है, तो सप्ताह है, अ और अ मिलकर के आ बनाते हैं बेटाओ, तो सप्ताह है। नवरत्न, नवरत्न, नवरत्नों का समूहार। बेटाओ यहाँ पे गलत नहीं करना है, देखो अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी चूके तो ये गलत समास गलत हो सकता है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। अगर ऐसे आपको लिख दें त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का, 3 है नेत्र जिसके अर्थात भगवान शिव, तो यहाँ पे आपको गलत नहीं करना है। नवरात्र जो है, नवरात्रि, 9 रातों का समाहार, ऐसे गलत नहीं करना है। तो जैसे अगर 3 नेत्रों का समूह, यानी कि 3 है नेत्र जिसके अर्थात भगवान शिव, तो यहाँ पे बहुब्री समास में जाता है, लेकिन आपको इसको गलत नहीं करना है बेटाओ, अच्छी तरह से कान खोल के सुनना है। 6 माही, 6 माहों का समूह है,
यानी कि जो 6 माही का मतलब है 6 संख्यावाची है, पीछे महीनों का नाम है तो 6 माहों का समूह है। चौमासा 4 मासों का समूह है। चौमासा देखो बेटा, चौमासा का मतलब चौमासा होता है, अपन सीधे से बोलते हैं चौमासा। चौमासा का मतलब होता है 4 महीनों तक लगातार बरसात होती रहती है, उसको चौमासा बोलते हैं। तो वो चौमासा है। चौमासा का मतलब होता है 4 मासों का समूह जिसमें बरसात होती रहती है। अठन्नी 8 आनों का समूह। अठन्नी होती है बेटाओ, यानी कि 1 रुपये में से 50 पैसे, उसको अठन्नी बोलते हैं। तो अठन्नी बोलते हैं तो 50 पैसों को अठन्नी बोलते हैं। तो 8 आनों का समूह है। ये आपके द्वंद्व और द्विगु दोनों समास आज कंप्लीट करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कर्मधारय, बहुब्रीहि और तत्पुरुष तीनों समास एक ही क्लास में बच्चों पढ़ पाएंगे। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा जैसा आपको मैं बताता हूँ वैसा वैसा आप करिए। कि एक बार रिवाइज करता हूँ मैं आपके सामने कि द्वंद्व समास में इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और आता है, इसमें योजक भी होता है और दुनिया का हर विलोम शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं और भी पेश कर सकता हूँ आपके सामने। दाल रोटी है, देश विदेश है, पूर्व पश्चिम है, नर नारी है, राधा कृष्ण है, माता पिता है, पशु पक्षी है, लावानी है, आना जाना है, ऊपर नीचे है, या फिर मैं कहूँ कि अंदर बाहर है। यानी कि दुनिया के जितने भी विलोम शब्द है विद्यार्थियों, जितने भी, कोई सा भी ले लो विलोम शब्द दुनिया का, सारे के सारे विलोम शब्दों में द्वंद्व समास ही होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट क्लास द्विगु समास में, इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और वह द्वितीय पद में संज्ञा शब्द होता है। अब द्वितीय पद में संज्ञा शब्द होता है तो द्विगु का अर्थ होता है 2 गायों का समूह होता है। यानी कि विग्रह जब करते हैं तो 2 गायों का समूह होता है। जैसे पंचामृत है, दशक है, पंचमूली है, दशाब्दी है, अष्टाध्यायी है और कई सारे के नवरात्र। यानी कि द्विगु में त्रिलोक है, चारपाई है और चारपाई के साथ साथ में